हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपका प्यार व सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और हमारा छोटा सा प्रयास है उन तक पहुंच सके। इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इंसुलिन कौन सी डिजीज के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, इंसुलिन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन, वन सेट ऑफ एक्शन एंड पीक लेवल ऑफ इंसुलिन के बारे में जानेंगे, इंसुलिन की साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, इंसुलिन किस किस टाइप्स का होता है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, वे साइड्स ऑफ इंसुलिन, सीरीज ऑफ इंसुलिन व इंसुलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस भी टू टाइप्स का होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड सेकंड वन इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, Type 1 diabetes mellitus, it is also known as insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus. And second one is type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus, it is also known as non-insulin dependent diabetes mellitus. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन क्या होता है? नेसेसरी होता है। इंसुलिन नेसेसरी। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इनिशियल और अर्ली स्टेज के अंदर इंसुलिन नेसेसरी नहीं होता, बट लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है? नेसेसरी होता है। इंसुलिन इज नॉट नेसेसरी इन early or initial stage but necessary in later stage। ये क्या जाना हमने? डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप्स। सेकेंड वन टाइप्स ऑफ इंसुलिन, ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन, वन सेट ऑफ एक्शन एंड पीक लेवल के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, ड्यूरेशन, third one is one set of action, fourth one is peak level, टाइप्स ऑफ इंसुलिन। कितने टाइप्स का इंसुलिन होता है? 4 टाइप्स के इंसुलिन होते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड वन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, थर्ड वन इज इंटरमिटेंट इंसुलिन, फोर्थ वन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन।
ड्यूरेशन क्या होता है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद कितने टाइम तक बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। थर्ड वन इज वनसेट ऑफ एक्शन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कितने टाइम के बाद काम करना स्टार्ट कर देता है। पीक लेवल क्या होता है, कितने टाइम के बाद आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पीक लेवल पर पहुंच जाता है कौन, इंसुलिन। फर्स्ट वन इज रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन टाइम होता है 1 to 3 to 5 आवर्स। वन सेट ऑफ एक्शन होता है विद इन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। पीक लेवल होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1.5 आवर्स। सेकेंड टाइप ऑफ इंसुलिन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन टाइम होता है 5 to 8 आवर्स। वन सेट ऑफ एक्शन होता है 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स। एंड पीक लेवल पे कब पहुंचता है, 1 to 5 आवर्स। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन की 1 to 5 आवर्स के अंदर किस पे पीक लेवल पे पहुंच जाता है, किसका इफेक्ट, इंसुलिन का इफेक्ट। थर्ड वन इज इंटरमिटेंट इंसुलिन। इंटरमिटेंट इंसुलिन का ड्यूरेशन टाइम होता है 24 आवर्स। वन सेट ऑफ एक्शन होता है 1 to 4 आवर्स। 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के अंदर ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है 1 to 4 आवर्स। थर्ड वन इज पीक लेवल। पीक लेवल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन 6 to 14 आवर्स। एंड लास्ट वन इज long acting insulin। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन टाइम होता है 36 आवर्स। वन सेट ऑफ एक्शन होता है 4 to 8 आवर्स। पीक लेवल होता है 12 to 24 आवर्स। क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट वन इज रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड वन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, थर्ड वन इज इंटरमिटेंट इंसुलिन, फोर्थ वन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ड्यूरेशन टाइम्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन का क्या होगा, 3 to 5 आवर्स, सेकंड वन 5 to 8 आवर्स, थर्ड वन 24 आवर्स, फोर्थ वन 36 आवर्स। वन सेट ऑफ एक्शन, फर्स्ट वन इज विद इन 15 to 30 मिनट्स, सेकंड वन इज 30 to 60, थर्ड वन इज 1 to 4 आवर्स, फोर्थ वन इज 4 to 8 आवर्स। पीक लेवल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन reached peak level within 1.5 hours. Second one is 1 to 5 hours. Third one is 6 to 14 hours. And last one is 12 to 24 hours. Examples of different types of insulin. One by one,
टाइप्स के इंसुलिन के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। रैपिडली एक्टिव इंसुलिन के एग्जांपल्स हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, हुमालो, नोवालो। लिस्प्रो, second one is aspart, humalo, novalo. Second one is short acting insulin. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को रेगुलर इंसुलिन भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए रेगुलर इंसुलिन। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है नोवालिन आर। नोवालिन आर। थर्ड वन इज इंटरमिटेंट इंसुलिन। इंटरमिटेंट इंसुलिन के एग्जांपल्स हैं फर्स्ट वन इज नोवालिन एंड सेकंड वन इज लेंटी। नोवालिन एंड सेकंड वन इज लेंटी। फोर्थ वन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के एग्जांपल्स हैं अल्ट्रालेंटी, ग्लार्जिन एंड लास्ट वन इज डेटामिन। अल्ट्रा लेंटी, ग्लार्जिन एंड लास्ट वन इज डेटामिन। ये क्या जाने भाई एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो हमेशा 28 गोल्स की नीडल का ही यूज करना होगा। ऑलवेज यूज 28 गोल्स नीडल ड्यूरिंग द administration of insulin। insulin syringe।
इंसुलिन सीरीज की अमाउंट होती है 1 ml, अमाउंट 1 ml। 3 कलर्स की इंसुलिन सीरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज रेड, सेकंड वन इज ग्रे, थर्ड वन इज व्हाइट। रेड, ग्रीन, व्हाइट। रेड सीरीज के अंदर 1 ml में 40 यूनिट से होते हैं। सेकेंड वन इज ग्रीन के अंदर 80 यूनिट से पर ml। एंड लास्ट वन इज व्हाइट के अंदर 100 यूनिट पर ml। क्या होता है, एक ओनली इंसुलिन की सीरीज ही एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर 1 ml के अंदर 40 यूनिट से पाए जाते हैं। इंसुलिन syringe is the only syringe in which 1 ml is equal to 40 unit। सेकेंड वन, हमेशा ध्यान रखना इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन एक ही साइट पे व एक ही मसल्स में कभी नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो फैटी मास का क्या हो जाएगा, कोलेक्शन हो जाएगा। कोलेक्शन होने से क्या कुछ करेगा, लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी होने के कारण इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा पेशेंट की बॉडी में। अगर इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होंगे, चांसेस हो जाएंगे क्या कर होने की, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एंड सेकंड वन इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। फर्स्ट वन क्या भाई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सेकंड वन इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। एंड लास्ट, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दोबारा से जानिएगा क्या होगा, एक ही जगह पर एक ही साइट पर एक ही मसल्स में कभी भी इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो कोलेक्शन ऑफ फैटी मास क्या हो जाएगा, फैटी मास का क्या हो जाएगा भाई, कोलेक्शन हो जाएगा। कोलेक्शन होने से क्या कुछ करेगा, लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी होने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इंसुलिन का, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो मे बी चांसेस अकर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एंड सेकंड वन इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। एंड लास्ट में क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कब बोलेंगे, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 mg/dl। क्या हो, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 mg/dl से क्या हो भाई, ज्यादा हो तो क्या बोला जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सेकंड वन इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम कब बोलेंगे, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 800 mg/dl। क्या हो, मोर देन हो 800 mg/dl से ज्यादा हो तो उसको क्या बोला जाएगा भाई, HHNK सिंड्रोम। नेक्स्ट वन,
क्या करना है, ऑलवेज रोटेट करते रहना है, हमेशा रोटेट करते रहना है इंसुलिन की साइट को, क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए किससे भी, लिपोडिस्ट्रोफी से प्रिवेंट करना है। तो क्या करना है, साइट को चेंज करते रहना, कितना 1.5 इंच रोटेट करेंगे, कितना भी 1.5 इंच। नेक्स्ट हम जान लेते हैं साइट्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के लिए कौन कौन सी साइट्स होती हैं। फर्स्ट वन, पेरी अम्बलाइकल एरिया, मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी कौन किसको दी जाती है, पेरी अम्बलाइकल एरिया को क्या दी जाती है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड वन इज पोस्टीरियर आर्म, पोस्टीरियर आर्म पे क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोस्टीरियर आर्म। थर्ड वन इज एंटीरियर हिप और एंटीरियर थाई पे भी क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंटीरियर थाई और एंटीरियर हिप। नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, अगर लंबे टाइम तक इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इन्फ्यूजन कैथेटर का यूज करना होता है। किसका भाई, इन्फ्यूजन कैथेटर। इन्फ्यूजन कैथेटर will be used when administration of insulin for a long time. यदि लॉन्ग टाइम तक इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इन्फ्यूजन कैथेटर का यूज करना होगा। कौन सा इन्फ्यूजन कैथेटर करेंगे भाई यूज, टेफ्लॉन कैथेटर। कौन सा, टेफ्लॉन कैथेटर। टेफ्लॉन कैथेटर will be used at the time of administration of insulin for a long time. टेफ्लॉन कैथेटर को 2 से 3 दिन के अंदर क्या करते रहना है, चेंज करते रहना है। इट विल बी चेंज every 2 to 3 days। टेफ्लॉन कैथेटर क्या करता है, इंसुलिन को होल्ड करके रखता है 2 से 3 दिन के लिए। इट होल्ड द इंसुलिन for 2 to 3 days। Next one, ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर इंसुलिन केवल एक ऐसा इंसुलिन है जिसको आईवी रूट से भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट इमरजेंसी की कंडीशन में, लाइक एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो या हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, रेगुलर इंसुलिन को आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन is the only insulin which will be administration
intravenous route in emergency condition. Like as diabetic ketoacidosis. सेकंड वन, ग्लार्जिन एक ऐसा इंसुलिन है जिसको किसी अन्य इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। ग्लार्जिन इज द ओनली इंसुलिन which does not mix with any other insulin. Glargine is the only insulin which does not mixed with any other इंसुलिन। थैंक यू गाइज, बाय बाय गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।